Hello everyone, welcome back in this video. Today we are going to discuss about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले अगर आपने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वॉच इट फर्स्ट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का हमारा जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेथड क्या है हमारा सीखने का। जैसा मेथड हमारा पिछली 2 वीडियोस में रहा है, वही मेथड आज भी यूज़ करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इन सभी सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये हमारा मेथड है। तो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। आ है, ई है, ए है, यानी हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ का साउंड आए, आ है, ई है या ए है का साउंड आए तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं का तो हमें समझ में आता है कि मैं काम कर चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। लेकिन आ है, ई है, ए है का समझ में शायद नहीं आ रहा होगा आपको। मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने अपना काम कर लिया है, रोहित स्कूल से आ चुका है। मैंने खाना खा लिया है, वो सो गए हैं। तो ये सभी सेंटेंसेस में हमने देखा कि लास्ट में आ है, ई है, ए है का साउंड आया है। आप बिल्कुल ध्यान से समझो कि साउंड अगर आपने पहचान लिया तो परफेक्ट टेंस या कोई भी टेंस आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इसके हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हैज़ और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। हैज़ और हैव का यूज़ देख लो। हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़। हैव का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट। आपको ये 2 लाइनें तो याद करनी ही पड़ेंगी। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट। तो हैज़, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट। आपने पिछले टेंसेस में भी देखा तो यही 2 लाइन चल रही थी। उससे पहले वाले टेंस में देखा तो ये भी यही 2 लाइन थी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, याद कर लो भाई, ठीक है। हैज़ किसके साथ? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव किसके साथ? आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव के रूल पर। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। एक बात याद हो गई होगी, हमेशा के लिए याद कर लेना ये बात कि थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? परफेक्ट टेंस में लगती है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, डजेंट मैटर। थर्ड फॉर्म याद रखना है परफेक्ट के साथ, ठीक है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आइए इसको हम क्लियर करते हैं सेंटेंस लेकर के। पहला सेंटेंस है वह खेल चुका है। ही हैज़ प्लेड। देखो सब्जेक्ट लगाया ही, उसके बाद हमने हैज़ और हैव में से हेल्पिंग वर्ब चुन ली। हैज़ क्यों चुनी? क्योंकि ही है। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा दिया, हैज़ ही है था इसलिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, आपको पता ही है। तो ही हैज़ प्लेड। अगला सेंटेंस है मैं गाना गा चुका हूँ। आई हैव संग अ सॉन्ग। आई के साथ हैव और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, ठीक है। आई हैव संग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है हम कपड़े खरीद चुके हैं। वी हैव बॉट क्लोथ। बाय की थर्ड फॉर्म है बॉट, ठीक है। वी हैव बॉट क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है सोनी टीवी देख चुकी है। सोनी हैज वॉच्ड टीवी। सोनी हैज वॉच्ड टीवी, ठीक है। सोनी के साथ हैज। अगला सेंटेंस है सुमित अस्पताल जा चुका है। सुमित हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल। सुमित कोई नाम है इसलिए हैज़ लगाया, हैव नहीं लगा सकते, ठीक है। और गो की थर्ड फॉर्म लगी हुई है गॉन। तो सुमित हैज़ गॉन टू हॉस्पिटल। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ कॉन्ट्रैक्शन है जिनका यूज़ होता है स्पीकिंग के टाइम पे। वो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? देखो राइट साइड में मैंने बॉक्स में दे रखे हैं, आप इनको पढ़ें। तो इन कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो बिल्कुल अलग मज़ा आता है बोलने में, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस पहला वाला जो मैंने यहाँ पे बोला था, तो उसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं? ही हैज़ प्लेड बोला था, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो ही हैज़ प्लेड बोलेंगे, यस, ठीक है। बाकी के सेंटेंसेस को भी हम इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे सेकेंड सेंटेंस
आई हैव संग अ सॉन्ग, इसको हम बोल सकते हैं आई हैव संग अ सॉन्ग। ऐसे ही अगले वाले सेंटेंस को भी हम बोल सकते हैं वी हैव बॉट क्लॉथ्स है तो हम ऐसे बोल सकते हैं वी हैव करके, वी हैव बॉट क्लॉथ्स। ऐसे ही नीचे के सेंटेंसेस हैं, इनको आप बोल करके देखें। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट स्टेशन। माली बाग से घास काट चुका है, द गार्डनर हैज कट द ग्रास फ्रॉम द गार्डन। अगला, उसने एक सांप मार दिया है, he has killed a snake। अगला है, उस लड़के ने यह पाठ याद कर लिया है। अब इस सेंटेंस में देख रहे हो लास्ट में क्या पहचान आ रही है, आ है, लिया है, ऊपर वाले में दिया है, तो आ है, ई है, ए है, अगर ये आएंगे तो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो उस लड़के ने यह पाठ याद कर लिया है, द बॉय हैज लर्नड हिज लेसन। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। उन्होंने अपने सब पाठ याद कर लिए हैं, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। यूज ऑफ हैज और हैव बता ही दिया है। हैज किसके साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव किसके साथ, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी नॉट कब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यानी मेन वर्ब से पहले। याद आया पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि वर्ब से पहले ही नॉट लगता है, ठीक है। ओके, अब कुछ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर भी है नेगेटिव सेंटेंस में। हैज और नॉट को मिला करके हम हैजंट बोलते हैं, हैव और नॉट को मिला करके हम हैवंट बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे सेंटेंस में। एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझते हैं। मैंने उसको पत्र नहीं भेजा है, आई हैव नॉट सेंट अ लेटर टू हिम, आई हैव नॉट सेंट अ लेटर टू हिम। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करोगे तो कैसे करोगे, आई हैवंट सेंट अ लेटर टू हिम, ठीक है। क्लियर हो गया, आई हैवंट सेंट अ लेटर टू हिम। अगला सेंटेंस, मैंने यह पाठ नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट लर्नड दिस लेसन। अगला सेंटेंस, उसने चाय नहीं पी है, he has not taken tea। कॉन्ट्रैक्शन का यूज कैसे करोगे यहाँ पे, he hasn't taken tea। क्लियर है, he hasn't taken tea। अब आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, ठीक है। तो हैज और हैव का यूज फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप फिर से पढ़ लो, एक बार याद कर लो। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। चलिए इसको रूल को समझते हैं। हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या राहुल स्कूल जा चुका है। क्या से शुरू हुआ है यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। मैंने कहा था कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो क्या राहुल स्कूल जा चुका है, आप कैसे बोलोगे, हैज राहुल गॉन टू स्कूल। क्लियर है, हैज राहुल गॉन टू स्कूल। अगला, क्या उसने चोर पकड़ा है, हैज ही कॉट द थीफ। अगला सेंटेंस, क्या तुम उनसे बात कर चुके हो, हैव यू टॉक्ड विद देम, हैव यू टॉक्ड विद देम। लास्ट सेंटेंस, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज ही सोल्ड हिज काउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड यानी WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य। यूज ऑफ हैज और हैव फिर से आ गया, बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं लेकिन आप याद ही नहीं करते। हैज किसके साथ, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव किसके साथ, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव ही रहेंगी। रूल देख लो, WH फैमिली प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला ही है लेकिन बस हमने क्या कर दिया है, WH फैमिली को आगे हमने जोड़ दिया है बस। चलिए सेंटेंस में हम इसको पिरोते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, तुमने उसको पत्र क्यों लिखा है। देखो क्यों आ गया, यानी क्यों बीच में है यानी इंटेरोगेटिव सेकंड है और WH फैमिली का यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वाई हैव यू रिटन अ लेटर टू हिम, वाई हैव यू रिटन अ लेटर टू हिम। अगला सेंटेंस है, लड़का कहाँ भाग गया है, लड़का कहाँ भाग गया है, कहाँ WH फैमिली है यानी वेयर हैज द बॉय रन अवे, वेयर हैज द बॉय रन अवे। अगला सेंटेंस, राम ने उसे कब बुलाया है, व्हेन हैज राम कॉल्ड हिम। क्लियर हो रहा है। अगला सेंटेंस और लास्ट ये, उसने घर कैसे सजाया है, हाउ हैज ही डेकोरेटेड द हाउस। क्लियर है, आगे बढ़े।
अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम इसको समझ लेते हैं। यूज ऑफ हैज और हैव, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। लो सिंपल है। रूल देखो, WH फैमिली हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नॉट कहाँ लगना है? मेन वर्ब से पहले। हाँ जी, याद है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। राहुल स्कूल क्यों नहीं गया है? राहुल स्कूल क्यों नहीं गया है? क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे हम समझेंगे। Why has Rahul not gone to school? Why has Rahul not gone to school? हमने सबसे पहले WH फैमिली लगाई, हैज लगाया, फिर उसके बाद हैज और हैव में से हैज चुना। क्यों? क्योंकि राहुल है, राहुल के साथ हम हैज ही लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, टू स्कूल। ठीक है, तो why has Rahul not gone to school? कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करने का वही तरीका है, मैंने एक बार बताया होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा करके हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बोलें? Why hasn't Rahul gone to school? ठीक है, ये अच्छा लगा है। बोलते टाइम हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ ही करते हैं। जो फॉरेनर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज़ करते हैं, तभी उनकी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट भी होती है और अच्छी भी होती है। अगला सेंटेंस, अंजुम ने तुमसे बात क्यों नहीं की? अंजुम ने तुमसे बात क्यों नहीं की? Why has Anjum not talked to you? क्लियर हो गया? Why has Anjum not talked to you? अगला सेंटेंस, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? Why haven't you eaten food? मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर दिया है। Why haven't you eaten food? लास्ट सेंटेंस, वे तुम्हारे घर क्यों नहीं गए हैं? वे तुम्हारे घर क्यों नहीं गए हैं? Why haven't they gone to your home? Why haven't they gone to your home? I hope कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट बचा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे बेझिझक आप अपना डाउट क्लियर करें। और लास्ट में मैं सेंटेंस एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसकी आप घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ख़त्म कर लिया है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे नए नए जो वीडियोज़ हैं वो उनकी अपडेट्स आप तक अपने आप पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।